तो कैसे बच्चों आप सभी, उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। वेलकम टू नोट मास्टर, आपका एक अपना चैनल एग्जाम की सटीक तैयारी। तो जय हिंद, जय भारत सभी को भाई बच्चों। तो भाइयों, आज आपकी जो ज्योग्राफी की जो कल सीरीज क्वेश्चन आए थे वो आपको उम्मीद अच्छी लगे होंगे। तो आज जो है इसका अपनी खाकी की पुकार सीरीज का चौथा पार्ट है, ठीक है ना। आज भी मैं ज्योग्राफी के क्वेश्चन लगा के लाया हूँ। आप लोगों ने काफी अच्छा रिस्पॉन्स कर रहे हो, काफी अच्छा प्यार दे रहे हो, उसके लिए धन्यवाद जिनसे। तो चलिए, ज़्यादा टाइम नहीं लेते आपका, क्लास को करते हैं स्टार्ट। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नए हो तो लाइक कर लीजिए। खाकी की पुकार सीरीज चली हुई है। अच्छा, मैं हाँ वो सोच रहा था कि कल की जो क्लास होगी ना, क्लास नंबर जो 5 आएगी आपकी खाकी की पुकार, उसमें मैं आपके पंचवर्षीय योजना पूरी करा दूं। उसमें ना आपको कुछ बच्चों के डाउट्स थे पंचवर्षीय योजना में, कुछ टॉपिक ज्योग्राफी की, तो मैं थोड़ा उनको चला लेता हूँ। या तो अगर आप लोग कहोगे इन सीरीज को इसे अलग बना के चलाऊं उनको तो अलग चला दूंगा, अगर आप लोग कहोगे इसी में चला दूं तो इसी में चला दूं। फिर क्वेश्चन नहीं, मैं कल आपको थ्योरी करा दूंगा। देखते हैं कल जैसे ही क्लास आएगी देख लीजिएगा आप लोग। अगर क्वेश्चन हो पाए तो क्वेश्चन करवा दूंगा, नहीं थ्योरी हो पाए तो कल थ्योरी करवा दूंगा, ठीक है ना। चलिए आज को करते हैं स्टार्ट अपने पहले क्वेश्चन से। क्वेश्चन की मात्रा काफी है आज, खूब क्वेश्चन है आज। अच्छा, ये सीरियल नंबर में मत जाइएगा, वो कहीं से मैंने कोई क्वेश्चन कहीं से लिए कहीं क्वेश्चन कहीं से लिए, ठीक है ना। तो सीरियल नंबर पर मत रहिएगा आप। चलिए, तुम्हारा पहला क्वेश्चन है, ब्रह्मपुत्र नदी किस नाम से प्रवेश करती है। ब्रह्मपुत्र नदी भारत में जो है किस नाम से प्रवेश करती है, तो ये करती है दिहांग नाम से प्रवेश करती है ब्रह्मपुत्र नदी भारत में, ठीक है ना। अच्छा, और मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा बताऊं, चलिए अभी आगे बताता हूँ इसके बारे में। अगला क्वेश्चन 102, नर्मदा नदी किस प्रकार की नदी है। तो नर्मदा नदी किस प्रकार की नदी है, तो पश्चिम वाहिनी प्रकार की नदी है ना, पश्चिमी वाहिनी, ठीक है ना, प्रकार की नदी है। चलिए, कौन सी नदी बिना डेल्टा बनाए सागर में गिरती है, बताएंगे। क्वेश्चन काफी अच्छे क्वेश्चन आज आपके। तो कौन सी नदी है जो बिना डेल्टा के सागर में गिरती है, तो वो है आपकी नर्मदा नदी। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नर्मदा नदी जो है बिना डेल्टा बनाए आपकी सागर में गिरती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट चलते हैं। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, बताएंगे। तो गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है ना, वो आपकी यमुना है। ये दिल्ली, मथुरा, आगरा होते हुए आगे जाती है, ठीक है ना। सतलुज नदी का उद्गम कहाँ से है। सतलुज नदी का उद्गम जो है कहाँ से है, तो सतलुज नदी का उद्गम है वो है राजस्थान से, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए भी सही हो जाएगा, राजस्थान, ठीक है ना। तो ये पंजाब से होते हुए आती है सतलुज नदी को। चलिए, भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम झील कौन सी है। कृत्रिम झील पूछिए, बताइए कृत्रिम झील कौन सी है, तो ये है गोविंद सागर झील है, जो है वो आपकी सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, ठीक है ना। तो आपके अगले प्रश्न करते हैं। कौन सी नदी सदा नीरा कहलाती है, बताइए। सदा नीरा कौन सी नदी कहलाती है, तो सदा नीरा कौन सी नदी कहलाती है, तो कोसी नहीं होगा, यमुना नहीं होगा, सोन नहीं होगा, तो आपकी घाघरा नदी जो है वो आपकी सदा नीरा कहलाती है, ठीक है ना। सदा नीरा नदी कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 1 चलते हैं। कौन सी नदी बिहार का शोक कहलाती है। बिहार का शोक जो कहलाती है ना, कोसी नदी होती है। ये बहुत ज्यादा पानी इसके मात्रा में आता है, बाढ़ लेके आती है बिहार में, ठीक है ना, इसलिए इसको शोक कहा जाता है बिहार का, ठीक है ना। चलिए, कौन सा झील तैरते द्वीपों यानी फ्यूमडेस एक मछली प्रसिद्ध है। कौन सा तैरता हुआ द्वीप है, बताइए कौन सा, तो वो है आपका लोकटक द्वीप, ठीक है ना। लोकटक द्वीप जो है आपका वो तैरता हुआ द्वीप है। चलिए तो चलते हैं। भारत की सबसे ऊंची झील कौन सी है। सबसे ऊंची झील कौन सी है आपकी, सबसे ऊंची झील जो है वो आपकी पेंगोंग झील होगी, ठीक है ना। और ये चिल्का झील आपकी ये खारे पानी की सबसे बड़ी झील है, ठीक है ना। एक सेकंड, खारे पानी की सबसे बड़ी झील है ये, और ये आपकी मीठे पानी की है, ये आपकी जम्मू में है, और ये आपकी उड़ीसा में चिल्का झील, ठीक है ना। चलिए सेकंड। अच्छा, आप लोग नोट्स बना रहे हो या नहीं बना रहे हो, मुझे ये बताओ पहले तो। आप लोग नोट्स बनाइएगा भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के टाइम पे। नोट से आप लोग रिवीजन करिएगा, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं। हाँ तो चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 126 का कह रहा है, हिमालय का सबसे युवा हिस्सा कौन सा है। तो हिमालय का सबसे युवा हिस्सा जो है वो है हमारा शिवालिक। सेकंड, युवा हिस्सा हमारा कौन सा होगा, शिवालिक। चलिए दूसरे, दक्कन का पठार किसे कहते हैं। तो दक्कन का पठार कहते हैं हम बेसाल्ट को, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन बोलते हैं। नीलगिरी पर्वत किस दो पर्वतों का संगम है।
नीलगिरी जो पर्वत है हमारा वो पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का संगम है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट, नीलगिरी पर्वत इनका संगम है। तो कल आपकी क्लास नहीं आएगी, कल संडे आपकी छुट्टी रहेगी, ठीक है ना, मंडे को आएगी क्लास आपकी। और एक एक दिन जगह करके इसलिए आ रही है थोड़ी सी क्लास में एक आध दिन बाद क्लास नॉर्मल हो जाएगी, थोड़ा सा मैं बिजी चल रहा हूँ, थोड़ी लाइट आ रही है, नहीं वैसे नॉर्मल हो जाएगी क्लास, ठीक है ना। चलिए अगले चलते हैं। भारत की सबसे ऊंची पर्वतीय चोटी भारत के नियंत्रण में जो है वो कौन सी होता है, जो भारत के अंदर आती है सबसे ऊंची चोटी भारत की कौन सी है, वो है आपकी केटू गोडाविन ऑस्टिन, ठीक है ना, केटू पर्वत, ठीक है ना, केटू पर्वत जो है सबसे ऊंची चोटी है भारत की। चलिए, सतलुज नदी सतलुज घाटी किस पर्वतमाला में है, सतलुज घाटी किस पर्वतमाला में, बताएंगे सतलुज घाटी किस पर्वतमाला में। तो सतलुज घाटी जो है वो हिमाचल पर्वतमाला में है, हिमाचल में, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 131 चलते हैं। कंचनजंगा किस राज्य में है, तो कंचनजंगा किस राज्य में, बताएंगे कंचनजंगा किस राज्य में है। तो कंचनजंगा जो है अपने ऑप्शन नंबर ए सिक्किम राज्य में है आपका, सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मैदानों के निर्माण का प्रमुख कारण क्या है, जो मैदान निर्माण होते हैं उनका प्रमुख कारण क्या है। जलवायु ज्वालामुखियों का जमा होना, अपसादन करना, अपरदन, या कोर अनलिफ्ट, सॉरी अनलिफ्ट। तो ये हुआ आपका अपसादन, ठीक है ना, अपसादन इसका सही हुआ। चलिए, काष्ठ स्थलाकृति किस चट्टान से बनती है, काष्ठ स्थलाकृति किस चट्टान से बनती है, तो ये बनती है आपकी चूना पत्थर से, चूना पत्थर से जो है वो स्थलाकृति बनती है, ठीक है ना। चलिए, मैदानों के निर्माण का प्रमुख कारण क्या है, जो मैदान बनते हैं उनका प्रमुख कारण क्या है। तो जो मैदान बनते हैं उनका प्रमुख कारण बताइए क्या है, तो उनका प्रमुख कारण जो है अपसादन है, ठीक है ना, अपसादन। अच्छा ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, हाँ, चूना पत्थर। चलिए, मॉनसून क्लाइमेट, ये आपके मॉनसून क्लाइमेट क्वेश्चन चालू हो गए। चलिए, एन नीनो की वजह से भारत में कैसा मानसून होता है, एन नीनो की वजह से कैसा मानसून होता है, तो ये होता है आपका कमजोर मानसून, ठीक है ना, एन नीनो की वजह से कमजोर मानसून होता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। चलिए, पश्चिमी विक्षोभ किस क्षेत्र में आता है, पश्चिमी विक्षोभ किस क्षेत्र में आता है, तो पश्चिमी विक्षोभ जो है वो आपका आता है काला सागर में, काला सागर में आता है पश्चिमी विक्षोभ, ठीक है ना। चलिए, लू हीट वेव्स यानी गर्म हवा चलती है ना जो, वो किस मौसम में चलती है, सर्दी, गर्मी, मानसून, शरद। तो ये आप इस गर्मी मौसम में चलती है लू वेव्स। अच्छा ये क्वेश्चन में क्यों लगाया आपको पता है, ये लगाया मैंने आपको लू वेव्स की वजह से, क्योंकि बहुत से बच्चों को लू वेव्स नहीं समझ में आएगा, तो इसीलिए मैंने लू वेव्स लगाया है, ध्यान रखिएगा लू वेव्स की वजह से। अभी तो इसमें हीट वेव्स दे दिया, उसमें दे देंगे लू वेव्स या किसी और नाम से देंगे, तो वो अब आप समझ जाओगे ना कि लू वेव्स गर्म होगा, ठीक है ना। थार मरुस्थल बनाने का मुख्य कारण क्या था बताइए, तो वर्षा और छाया, ठीक है ना, मरुस्थल बनने का मुख्य कारण है वर्षा व छाया। चलिए, मानसून ट्रफ सामान्यतः कहाँ बनता है बताइए, मानसून ट्रफ सामान्यतः कहाँ बनता है, तो मानसून ट्रफ जो बनता है वो बनता है आपका उत्तर भारत में, ऑप्शन नंबर बी आपको करेक्ट हो जाएगा। चलिए, चलते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अब क्वेश्चन कर रहा है गर्म महासागरीय धाराओं में कौन सी शामिल है, मतलब गर्म महासागरीय धाराओं में कौन सी शामिल है, तो आपकी होगी ये क्रोशियो, क्रोशियो, ठीक है ना, क्रोशियो, गर्म धाराओं में भी क्रोशियो शामिल है, ठीक है ना। चलिए, कौन सी धारा ठंडी है, नहीं कौन सी धारा ठंडी है, तो ये आपकी ठंडी जो है बेंगुएला, बेंगुएला, ठीक है ना, बेंगुएला धारा जो है आपकी वो आपकी ठंडी है, ठीक है ना, बेंगुएला, काफी अच्छा। अच्छा आप लोग कमेंट नहीं कर रहे हैं भाई, क्या बात है, कमेंट करने में क्या लोड पड़ रहा है आप सबको, है कुछ और पड़ रहा है कमेंट में, ना अपना स्कोर बता रहे, मैंने उस दिन भी कहा था कि स्कोर बताओ, कोई बच्चा स्कोर नहीं बता रहा है, क्या बात है भाई। चलिए, गल्फ स्ट्रीम गल्फ स्ट्रीम किस महासागर में है, तो गल्फ स्ट्रीम किस महासागर में है, तो ये आपके अंटार्कटिका महासागर में। अच्छा ये मैंने फैपिट प्लान वाला आपको टॉपिक बता ही दिया, मैं पोल डालूंगा अभी आपको, कुछ इकोनॉमिक्स कुछ टॉपिक्स की, ज्योग्राफी कुछ टॉपिक की, और पॉलिटिक्स कुछ टॉपिक्स की, तो आप मुझे बता दीजिए आपको किस टॉपिक की जो है क्लास चाहिए थ्योरी वाली, तो मैं उसकी क्लास लगा दूंगा। नोट्स चाहिए किसी बच्चे को, नोट्स वाली क्लास में नहीं लगा पा रहा हूँ, वो बन ही नहीं पा रही है थोड़ा टाइम की इशू की वजह से,
उसमें मैं आपके नोट्स दिखाता। कि आपको किस तरीके के नोट्स चाहिए, ठीक है ना। चलिए, मरियाना गर्त किस महासागर में, मरियाना गर्त किस सागर में, तो मरियाना गर्त जो आपकी प्रशांत महासागर में है। मरियाना गर्त प्रशांत सागर में है, ठीक है ना। सागर। सारगसो सी किस कारण से प्रसिद्ध है, बताइए। सारगसो सी किस कारण से प्रसिद्ध है, तो ये है समुद्री खरपतवार, ठीक है ना, समुद्री खरपतवार। चलिए, एल नीनो किस महासागर से संबंधित है, एल नीनो किस महासागर से संबंधित है। एल नीनो जो है आपका प्रशांत महासागर से संबंधित है। चलिए, डेड सी का घनत्व घनत्व अधिक क्यों है। डेड सी जो है उसका घनत्व इतना अधिक क्यों है, तो तापमान, गहराई, हवा या लवणता। तो ये जो है आपकी लवणता की वजह से ऑप्शन नंबर भी सही हो जाएगा। इसका घनत्व जो है अधिक है, बढ़ा हुआ है, ठीक है ना। चलिए, कौन सा समुद्र दुनिया का सबसे खारा है, कौन सा समुद्र जो है दुनिया का सबसे खारा है, बताएंगे। तो सबसे समुद्री जो खारा है वो आपका डेड सी का समुद्र है, दुनिया का सबसे खारा। चलिए, लाल सागर लाल क्यों दिखाई देता है। हाँ, बहुत से बच्चे बोलेगे कि वो लाल है इसलिए लाल दिखाई देता है ना। लाल नहीं, इस वजह से नहीं दिखाई देता है भाई, आप लोग गलत हो। वो दिखाई देता है आपका लाल शैवाल से, ठीक है ना, लाल शैवाल से लाल दिखाई देता है। अच्छा, कुछ हद तक ठीक है ना, ये लाल लाल ये लाल है इस वजह से आपको लग रहा होगा लाल सही हो गया। बस आप देख के मार दीजिए, लाल सागर है, लाल होता है इस वजह से, लाल शैवाल की वजह से, ठीक है ना, लगा दीजिएगा टिक। चलिए, हाँ भाई सब्सक्राइब तो कर दो भाई यार, वीडियो देख रहे हो तुम, हाँ तुम ही से कह रहा हूँ, तुम सुन रहे हो ना। सब्सक्राइब बटन है नीचे, उसको दबा दो, क्योंकि भाई सब्सक्राइब कर दोगे तो लाइव क्लास भी चला करेगी। लाइव सबसे अच्छा है, लाइव में मैं थ्योरी कराऊंगा आप सबकी बिल्कुल प्रॉपर। जल्दी जल्दी सब 50 सब्सक्राइब आप कितने 30 होने वाले हैं, 50 हो जाएंगे तुम लोगों को मैं लाइव शुरू कर दूंगा। चलिए, सुनामी का मूल कारण क्या है, सुनामी का मूल कारण क्या है, तो ये आपका मूल कारण जो है इसका भूकंप है, ठीक है ना। चलिए, कौन सी धारा भारत के मानसून को प्रभावित करती है, कौन सी धारा भारत के मानसून को प्रभावित करती है, ये करती है सोमाली धारा। सोमाली धारा जो है, एक सेकंड, जब वैसे ये ठीक है ना, ये पहले मैं वो करता था, टिक लगाता था, उससे ठीक है, आपका आंसर मिट जाता था। जब पीडीएफ, आप लोगों को पीडीएफ चाहिए हो तो मेरा नोट मास्टर चैनल है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा दूंगा, नोट मास्टर 786 करके चैनल है, उसको मैं लिंक लगा दूंगा, आप उसको जो है वहां से टेलीग्राम पे जो पीडीएफ वहीं पहुंचती है सारी, और डिजिटल टारगेट चल रहे हैं वो भी वहां पहुंच जाते हैं, ठीक है ना। और भी इंपॉर्टेंट फाइल वगैरह होती है वो भी मैं डालता हूँ, ठीक है ना, तो उसको ज्वाइन कर लीजिए। चलिए, पनडुब्बियां यानी सबमरीन के लिए कौन सा क्षेत्र शांत माना गया है, पनडुब्बियों के लिए तो ये माना गया है सारगोसा सी, जो क्षेत्र है सारगोसा सी, ये इनके लिए शांत माना जाता है पनडुब्बियों के लिए। अच्छा, उनको तो शांति के लिए चाहिए, बिल्कुल नीचे जाकर रहती हैं वो। चलिए, किस महासागर में सबसे अधिक द्वीप है, सबसे अधिक द्वीप जो है वो आपके प्रशांत महासागर में सबसे अधिक द्वीप है, ठीक है। चलिए, पनडुब्बी में सोनार किसके लिए प्रयोग होता है, बताइए। सोनार किस लिए प्रयोग होता है, तो जैसे कोई साउंड वेव्स आती है, कोई जीव जंतु है यानी जो कोई वेव्स आ रही है, तो उसके लिए जो ध्वनि की तरंगों के द्वारा पथ निर्धारण, ठीक है ना, ध्वनि के द्वारा। चलिए, पृथ्वी का सबसे गर्म महासागर कौन सा है, सबसे गर्म महासागर कौन सा होता है, ये तो सबसे गर्म महासागर है अपना हिंद महासागर, जो कि सबसे गर्म है, ठीक है ना। चलिए, अगले क्वेश्चन चलते हैं हम। समुद्र के पानी का औसत पीएच कितना है, समुद्र के पानी का औसत पीएच कितना है, तो समुद्र का औसत का 8.1 पीएच, ब्लू भी हो रहा है आपका सही आंसर समझ गए होंगे आप सब लोग, ठीक है ना। चलिए, दुनिया का सबसे बड़ा समुद्र कौन सा, बताइए। सबसे बड़ा समुद्र पूछा गया आपसे, तो सबसे बड़ा समुद्र है साउथ चाइना सी। तो साउथ चाइना सी जो है सबसे बड़ा समुद्र है दुनिया का, भारत का नहीं, दुनिया का, ध्यान रखिएगा। चलिए, बे ऑफ बंगाल में चक्रवात अधिक क्यों आग बनते हैं, जो आपने देखे होंगे ना, वेव्स बनते हैं पानी में, गोल 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 घूमते हैं समुद्र में ऐसे करके, तो ये जो बनते हैं ना, ये बनते हैं आपके ऊंचे ताप की वजह से बनते हैं, आपके ऊंचे ताप की वजह से, ठीक है ना, ऊंचा ताप। चलिए, दुनिया का सबसे शांत महासागर, बहुत शांत सागर महासागर है ये, तो ये सागर है आपका प्रशांत महासागर। अच्छा, प्रशांत महासागर कितने क्वेश्चन क्यों आ रहे हैं, पूछो।
तो वो आ रहे हैं अभी प्रशांत महासागर से काफी क्वेश्चन बने हैं पिछली बार भी। प्रशांत महासागर इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है ना। चलिए, अम्बुलेट करंट किस प्रकार की धारा है बताइए। अम्बुलेट करंट किस प्रकार की धारा है? तो ये ठंडी है, ठीक है ना, ठंडी। चलिए, समुद्र में जल में सर्वाधिक लवण कौन सा है बताइए। लवण कौन सा है सर्वाधिक? तो सर्वाधिक लवण लवण तो ये है NaCl। NaCl जो है, ठीक है ना। चलिए, समुद्री जल का औसत लवणता कितना है बताइए। समुद्री जल का लवणता कितना है? तो ये आपका 35 डिग्री 35%, ठीक है ना। चलिए, औसत में पूछा है, ठीक है ना। चक्रवात सबसे अधिक कहाँ बनते हैं? कहाँ बनते हैं? हम्म, अच्छा, किस डिग्री पे बनते हैं पूछाऊंगा ना, किस डिग्री बनते हैं, क्वेश्चन गलत है। सबसे अधिक कहाँ नहीं, किस डिग्री पे बनते हैं, किस, ठीक है ना, किस डिग्री पे, ठीक है ना। तो ये बनते हैं आपके, मैं बताऊंगा आपको, 15 से 30 डिग्री तक, ठीक है ना। अरे भाई क्या हुआ? 15 से 30 डिग्री तक, ठीक है ना। चलिए, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है आपका। ये आपका होमवर्क प्रश्न है, ठीक है ना। होमवर्क HW, इसको आप मेरे को कमेंट में बताएंगे। इस क्वेश्चन को, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, वीडियो कर दीजिए लाइक, और कमेंट कर दीजिए क्लास कैसी लगी और कल किस टॉपिक को वीडियो चाहिए आपको। वैसे तो मैंने बता दिया आपको, अब उनमें से बता दिए कौन सा टॉपिक चाहिए, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, जो चाहिए मेरे कमेंट में बताओ। उसी की वीडियो आएगी, जिसकी कमेंट सबसे पहले आई उसी के टॉपिक पर कल की वीडियो आएगी, ठीक है ना। चलिए दोस्तों, कल मिलते हैं, बाय बाय।